बस ठीक एक गाड़ी खड़ी या अपन गाड़ी खड़ी का मांग रखो चलिए आई क्या इधर नहीं है भाई लोग ये कहां दिखता वो मत दे तू ये बात निकाल अच्छा इधर मंगा दे एक ही रहेगा और एक रहेगा चलो आगे जो कुछ हुआ वो अल्लाह के कहने से मेरे करने से नहीं आपके कराने से नहीं हुआ ये अल्लाह ने ही कराया समझे हम एक वसीला है हम एक वसीला आपका पहुँचाया अल्लाह ने हमको आपको पहुँचाया हमको वसीला बताया हम से और हमसे लोगों से सबसे मिल के अल्लाह ने एक काम हम लोग को दिया हम लोग बहुत कुछ नसीब है हम लोग बहुत कुछ नसीब है कि अल्लाह ने हमको दीन के रास्ते से चलने की और काम को करने की तौफीक है उस मस्जिद को तो कभी कभी याद होती होगी अल्लाह ने तौफीक की पास के राम होने की आवाज़ किया अल्लाह के घर को आवाज़ किया अल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है और उसको आवाज़ करना हमारे ही लोगों का काम है करना वो ही का काम है तो हमने करना पड़ा है रसूल का हम रसूल के उम्मती हैं और उसने हमको तौफीक दी हमसे काम कराया आपके गांव में बच्चों की तालीम की शुरुआत हुई अल्लाह का शुक्र है अपने मालूम का सकता है जो उसने कम से कम आपके और आपके बच्चों के लिए इतना किया और हम सबको मिलकर करने की तौफीक है और हम लोग को चाहिए ये है कि हम सब मिल के इस काम को करें समझिए क्योंकि ये दीन है ये दीन का काम हम नहीं करेंगे तो कौन हम ही लोग और इसमें हम आप लोग से कुछ मान नहीं रहे अल्लाह का कलाम है अल्लाह का घर है कोई ऐसा मुसलमान होगा कोई ऐसा कलमा होगा जो मेरी बातों को झूठा समझेगा समझे जिसके दिल में ईमान नहीं होगा क्योंकि कलाम पाक पर हाथ रख के कसम खाने का झूठे के लिए तो आदमी कह देगा कि मस्जिद चलेगी कलाम उठा लेंगे ये हिम्मत नहीं है कि कोई कलाम के सामने अपनी हर बात को और आपकी हर बात को बताए जी में हिम्मत क्योंकि कलाम अल्लाह का कलाम ये एक आईना है इस आईने में हमारी सूरत है इस आईने में गुजरी हुई उम्मतों की सूरत है इस आईने में आने वाली लोगों की सूरत है तो इसके अंदर आप इसको
जब सुनेंगे बिस्मिल्लाह में करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं आपको सिर्फ कुरान समझाऊँ, कुरान की बातों को समझाऊँ, क्योंकि आपका ईमान है कुरान पे। ना कुरान गलत होगा, ना रसूल की ज़बान पे। कलमा बहुत जरूरी है, कुरान और रसूल की ज़बान। अल्लाह का कलाम कुरान अल्लाह का कलाम है और रसूल की ज़बान है। तो उन्होंने, मैं आपसे नमाज पढ़ने को नहीं कहूँगा, ज़कात देने को नहीं कहूँगा, फातिहा दिलाने को नहीं कहूँगा, सलाम पढ़ने को नहीं कहूँगा। मैं आपको बंदगी सिखा रहा हूँ, फिरका परस्ती नहीं, और फिरका परस्ती नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ समझाना है समझाऊंगा जरूर, जहाँ समझाना है वहाँ समझाना है। आप करते हैं आपकी मर्जी है, आप नहीं करते हैं आपकी, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको ये अल्लाह का कलाम सुनना है और समझना है, क्योंकि जो आपने अरबी में पढ़ा है वो हमारी समझ में नहीं आया। पढ़ा है, एक फर्ज अदा किया है, हमने एक फर्ज है। तो हम आपके यहाँ पे जो भी है, मैं आपसे कुछ दूंगा नहीं, मुझे आपसे रुपया नहीं चाहिए, क्या मुझे दे। आपकी इज्जत रखी है कि आपने हमको चाटे, हमारा मुनाफा करें, समझ के हमारे आगे पीछे रहो। अगर आपको दौड़ा है तो इसके पीछे रहोगे, तब तो आप हमसे पाई नहीं सकते। आप किसी भी कोई भी हो, अगर आप जो उसमें लिखा है उस पर अमल करते हैं, समझ गए, तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह की तरफ से पाएंगे। मैं लेना आप सुनिएगा, जब आप कुरान को सुनिएगा तब आपकी समझ में आएगा कि जब सुनने में हमें मिल सकता है तो सुनने में अल्लाह का कलाम आप दिल में एक चीज लेके बैठिए, एक नियत लेके बैठिए, और 30 बार खत्म होंगे, अल्लाह ताला आपकी गुरने की दुआ को कबूल करेगा। मैं नहीं कराऊंगा, मैं मियाँ नहीं हूँ, मैं टीम नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बहन बना रही है। जब आप आए हो आप हमसे ताबीज़ और ये और वो इसकी ख्वाहिश करें, मैं जरूरत नहीं करता, ठीक है। तो बस ये है कि आप लोग मदद कीजिए, ये जो हो रहा है इसमें हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। क्या कोई भी आता है उसका खाना पानी चाय वो मेरा जिम्मा है, वो आपका जिम्मा है। आपसे सिर्फ मस्जिद का पैसा लिया, मदरसे का भी नहीं आप ले सकते हैं, क्या आप मदरसे के नाम से चंदा है, और किसी काम के लिए मेरे साथ चल के चंदा नहीं लेंगे, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। मुझे चंदा नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के ताने नहीं चाहिए कि काम चंदे चाहिए, ठीक है। जो आपको कराना हो आप नीचे गाँव में, हम लोग जो काम करा रहे हैं मिलके, दो चलते तो नहीं हो। दूसरी बात, मैं किसी की दावत नहीं कबूल करता, मैं किसी की दावत नहीं कबूल करता, लेकिन कोई दावत न करे, दुनिया खाना आज आपकी दावत है, समझ गए। मैं आया हूँ, आप लेके लिए खाना खिला दीजिए, मैं खा चटनी हो रोटी हो कुछ हो आप हमें दीजिए, मैं खाऊंगा। लेकिन आप ये कह दिया कि आज आपकी दावत है तो मैं खाऊंगा, बुरा मानिएगा, सफा बता देना, सफा बात है, इस बात को भी आप काट के मान लीजिए। दूसरा ये कि किसी मेरे नाम से या किसी चीज़ के नाम से आप चंदा नहीं लेंगे, चंदा जो भी आप लेंगे मस्जिद के नाम से लेंगे, क्योंकि वो नहीं लेंगे तो भाई इतना तो हो नहीं सकता है। हम तो अभी आपके अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं, आप जज्बा पैदा कीजिए, इसमें मिलिए, इंशाअल्लाह जो लोग बगैर पढ़े लिखे हैं, जो भी
उनके लिए भी मैं एक हाफिज का इंतजाम कराऊंगा, वो भी आपको पढ़ाएंगे, कलमा याद करा देंगे कम से कम, नहीं है तो मर्द दर्शन उनके कलमा तो उनके मुँह से निकल जाएगा। वजू का तरीका नहीं आता, वजू का तरीका सिखा देगा। खड़े हो गया पढ़ा तो सकते नहीं हैं, जब पढ़वाएंगे अलिफ बे से, लेकिन दीन की कुछ तो बातें आपके अंदर आ जाएंगी, तो लगेगा कि रसूल के उम्मती हो, मुसलमान की उम्मती हो, उम्मती बनो। अगर रसूल का दम भरते हो, कलमा पड़ा है, तो ये फिरका परस्ती छोड़ के अल्लाह के बंदे बनो और रसूल की उम्मत। कोई क्या करता है इससे मतलब मत रखो। ये 73 मिनटें होंगे, किसकी माने? कुरान ने जो कह दिया वो हक, रसूल की ज़बान से जो निकल गया वो हक सच, ठीक है। हम नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे गलत ना करो, उसको गलत ना लाओ। ये कुरान बताएगा, मैं नहीं बताया। मैं बिस्मिल्लाह कर सकता हूँ, समझ गया? क्योंकि आज मेरी बहुत ही मुबारक दिन है मेरी, समझ गए? क्योंकि आज अल्लाह ने हमको वो नमाज दिया है जिसकी हमें करनी है। अल्लाह ने हमारे एक सिर्फ कबूल किया है, उसकी बेसन कोई है नहीं। जो सिर्फ मैंने किया है, कलाम के ऊपर हाथ रख के कलाम के सामने, अल्लाह के सामने कह रहा हूँ, मैंने लोगों का पैर छुए हैं, मैंने सिर्फ किया। जाहिर में क्या है? मैं बोलो मुझसे बोलो मेरे भाई, सिर्फ है कि नहीं है? सिर्फ है, सिर्फ है ना पैर छूना, लेकिन किस नियत से किया ये आया रहे हो? नियत गलत होती है, आज इसके घर में ना होती, ये इसके घर में ना होती। मैंने सिर्फ इसलिए कहा यह है कि अल्लाह तेरे लिए आयतों को पहुँचाने के लिए मैं लोगों के पैर छूऊंगा और पहुँचाऊंगा लोगों के घर। और जिस दिन को मेरा सिर्फ कबूल कर लेगा उस दिन की मुझे अपने आप अपनी मस्जिद में भेज देना। मैं समझता हूँ कि मेरा सिर्फ कबूल होगा, और आज मेरा सिर्फ कबूल हो गया। ये वो सिर्फ का नतीजा है, तो आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बैठाया। मेरे मैं नहीं आता आपसे बात भी जब कहा था ना, मैं गाँव में सुनाऊंगा, क्योंकि उसकी जो वजह थी वही होगा, वही हो गया। अब क्या मैं कहूँगा, सुनाओ कहीं सुनाओ, मेरे मैं मजबूत हो, अब मुझे इसको सुनाने से कोई है ना, कोई नहीं हो, ये मेरे मसले। और ना मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे पीछे लगिए, मेरे साथ जमात में कीजिए, या आप घर में जमात कीजिए। जमात का तरीका मैं खुद ही आपको बता दूँ, आपको कहीं जाना ही नहीं, आपको इस गांव से कहीं जाना ही नहीं है। सिर्फ आप इनकी आयतों को समझ लीजिए, इन आयतों को समझ लीजिए कि क्या है, बस आपको सब कुछ समझना इनका मायना। लेकिन बस यह है कि अपना वो देखिए, अपना चेहरा, और जो करना अपना लाइन नहीं हो इसे और नई जिंदगी जीने के लिए, नई जिंदगी आगे का रास्ता वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो। यही अच्छी बातें जो आपको मालूम हो वो दूसरे को नहीं कर सकते। मोबाइल घर में खोल दिया, निकल जाए आप दुकान में, ठीक है।
इसलिए आपको तो वो तो आप भाई नहीं करेंगे। दो भरते हैं आवाज तो कोई नहीं खाने को आवाज मैं ईमान किताबों के और उनकी एक एक आयतन मेरे मेले में पैगंबरों को नबियों को उनने फरिश्तों और क़यामत के रोज दोबारा जिंदा किए जाने में दुनिया में अच्छे या बुरे के होने ये कौल है। अब कुरान पढ़ना है इसको कौल की आप नमाज पढ़ चुके हैं इस चीज़ का कौल की जिससे आप कभी गुजरा नहीं बुरा नहीं होगा। और तो हम सब आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के खिलाफ कलमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ठीक है तो हमने कहा जब हमने कलमा पढ़ा तब हम हुए ईमान हम ईमान लाए। जब कलमा पढ़ोगे तभी तो ईमान करोगे कलमा तो पढ़े तो ईमान नहीं लाओगे। जब हमने कलमा पढ़ा और अहद किया अल्लाह से कि अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा खुदा नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है तो हम आए ईमान। जब हम ईमान में आए तो अल्लाह ने तो इस्लाम में ये मेरी सोच है। आलिम की क्या होगी मालूम नहीं मुफ्ती की क्या होगी मालूम ये मेरी सोच अच्छी लगे समझ लेना बुरी लगे जाना जो भी मैं बनाऊंगा मेरी सोच अच्छी लगे उठाओ बुरी लगे जो भी गवाना करे बना तो हमको कुरान में आए और अल्लाह ने हमको दिया कुरान कुरान में अलिफ लाम मीम ये वो इमाही किताब है जिसमें सब की होंगे इसमें सब की कोई तो कुरान में हर तरीके से तस्वीर की है हर एक का बयान है मच्छर का है मक्खी का है तो इसलिए उन लोगों को आजमाया गया था रसूल के मानने के लिए ईमान मानने हैं या नहीं ये रसूल के मानने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसीलिए मच्छर की मक्खी उन्होंने तो उसको माना और जो ईमान वाले नहीं थे जो रसूल को धोखा देने वाले थे उन्होंने नहीं माना और कहा कि ये अल्लाह को क्या था एक मच्छर की तो इसमें आप सच नहीं इसमें जो लिखा है हक है माने और बगैर झूठे समझे न आप कुरान में झूठ बोल सकते हैं न कहीं नहीं तो आपको कुरान पढ़ना कुरान की वो ऐसे समझना है तो हम लोग रोज पढ़ते हैं। ठीक है हम हिंदी में हमको उर्दू आती नहीं है हम हिंदी में पढ़े हैं तो हिंदी में ही पढ़ते हैं जो हमको हुक्म मिला है। हम उर्दू में आज ही माना भी था जो बारे हमारे आज में थे समझे 6-7 हज़ार आदमी में माथे सुना भी था समझे 100 आदमी इसमें जुड़े भी थे उर्दू में मांगा भी दिया था। लेकिन उर्दू में देने का मतलब ये है कि मेरे साथ एक आदमी होता है उर्दू में पढ़ने फिर उर्दू में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कम पढ़ा लिखा नहीं होता और जब आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे तो पूरी आयत नहीं समझ पाओगे पूरी आयत नहीं है। इसलिए कुरान हिंदी में है जो तर्जुमा है उसका तफसीर इसके नीचे है तफसीर में मुझे बताई गई है वो और ना मैंने पढ़ी है 20 साल में
तफसील में देखिए, मुझे तफसील से कोई कौन नहीं, क्योंकि ना मुझे आलिम बनना है ना मुफ्ती बनना है, और ना आपको आलिम या मुफ्ती बनना है। कि आप तफसील पढ़ें कि उसमें देखें कि कौन सी चीज़ कब कितनी कब हुई करता हुआ आप जवान है, नहीं बहुत है, आपके लिए बुलावा है, ऐसी कुरान सुन लेंगे इनके लिए बनेंगे। तो मैं आपको मांग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे इसका मांग रहा हूँ, इसका कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे तो कुरान क्यों पढ़े, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कुरान को खोलिए, पहले उठिए, नमाज पढ़ने वाले हैं, नमाज पढ़िए, कुरान को खोलिए और फिर ये कहेंगे कि बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है और गलत है। मुझे आपसे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके लोगों के घर से, आपके गांव से 5 वक्त की नमाज और खुले हुए कुरान, यही मेरी भूख है। और इसको आप गलत समझें, सही समझें, गलत समझें, हमको कोई नहीं, क्योंकि कुरान सामने है, अल्लाह के घर में बैठा है। तो बिस्मिल्लाह में कर रहा हूँ और फिर आप लोग जो है इसको देखिए। और शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो अल्लाह के नाम से दुनिया फरमाया जो है या अल्लाह ने ईमान लाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे किताबों और उनकी एक आयतों को, जिन्हें भेजे पैगंबरों के और नबियों के, उन्हें फरिश्तों को, क़यामत के रोज़ दोबारा जिंदा किए जाने में, दुनिया में अच्छे या बुरे होने में रोज़ी के कम याद है। ठीक है ना, रोज़ी कम करता है तो जब आप ये आयत करेंगे तो आप दुआ तारीफ के चक्कर में कभी नहीं बनेंगे। जब आप ये आयत करेंगे वो आपको ये मालूम है कि कुरान में लिखा है कि कम करने वाला को ज़्यादा देने वाला है, लेकिन ज़्यादा भी तो उछल गए और कम भी तो किताबी वालों का तो भाई भाई से लोग आते हैं, तो चिपली कर दी है, हराना कर दिया, ढिंगाना कर दिया, कुछ बाहर कुछ नहीं है, जो आदमी आता है कुछ जगह बटवारा है, हाँ फलाने की बीवी लेके जाती है, हर दिन रात उठा लेके जाती है, लेके आती है, इधर की घर पर जाती है, इधर दूर हो गई, 3 लोगों गाड़ी है बहुत दूर है, ये इस्लाम की रूह है, ये इस्लाम की रूह है और सूरह यासीन इस्लाम का दिल है। कुरान में 2 चीजें बता दी गई, एक चीज छिपा दी गई, 2 चीजें बताई गई हैं, एक चीज छिपाई गई। आपके जिसमें कई चीजें हैं, आपके तीन चीजें यू है, 2 चीजें इसमें बताई गई हैं, और यू। अब आपको अगर आप अपने जिस्म को ऐसा बना लेते हैं, समझ गए, बंधन, तो आपके जो सूर्य पातिया भी काम करती हुई दिखाई देगी और सूर्य यासीन भी काम करती है, समझ गए। और नहीं तो आप उसका पढ़ेंगे, उसका हर जगह मिलेगा, सूर्य यासीन पढ़ेंगे, सूर्य यासीन का और फिर उस खुशबू को दुनिया धीरे धीरे फिर दुनिया पहचानती है, इसमें अपने को चंदन बनाया, 4 लोग उसको चूमने जाते हैं, एक
वैदिक मजदूर नहीं आमीन आमीन यही तो है ये बात है यही बात है आज मैंने कितनी बार बोली 44 बार इसको 44 बार गंगा कितना कह रहे हैं गंगा कितना नहीं हमने ना क्योंकि हमने सिर्फ अर्जी में कहा इसे माने आज समझिए कि आप क्या कह रहे हैं तो क्या माने तो आप कह रहे हैं अंदर हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए जो सारी दुनिया का पालने वाला रब है हर कर्मा वो उनका कोई यही तो पूरे भारतीय कांग्रेस यही तो कहोगे दूसरा तो कहेंगे रब है अल्लाह के लिए हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारी दुनिया का पालने वाला रब है निहायत रहने वाला है बेहद निहायत रहने वाला है बेहद मेहरबान ये अल्लाह से आप कह रहे हैं अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं ये बात समझ गए जगह के दिन का मानी मतलब कयामत के दिन यही ईमान है कयामत आएगी हम लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे ये ईमान एक मेहमान जगह कयामत के दिन का मानी या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद लेते हैं तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद लेते हैं तुझे चौबारे से बाहर कह रहा हो तो दूसरे ने पसीना अलग की बात है इकरार वो भी वही कर रहा है जो तुम कर रहे हो इकरार वो भी वही कर रहा है तो तू जी से मदद पसीना लेना या ना लेना ये अलग बात है उसको दो कुछ नहीं बनेगा इसकी होगी तो बारी बार बुरी जरूर लगेगी लोगों को जल्दी होगी लेकिन सच्ची है और ध्यान से सुनोगे और फिर का परिस्थिति सुनोगे तो तुम्हारा समझ में आएगा नहीं ना आया है ना आएगा सिर्फ हासिल कर सकते हो क्या इसकी गहराई नहीं होगी तो तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद करते हैं हमको सीधी राह हमको सीधी राह सीधी राह कौन लोग सीधी राह आपको मालूम है नहीं मालूम पढ़े लिखो को मालूम होगा आगे को मानेगा मुफ्ती को मानेगा पीजी को मालूम है हमारे इधर जाहिलों को नहीं मालूम क्या हमको है बस ज़्यादा ज़्यादा हमसे पूछो अरे जिसपे वो रसूल चले उस पर उसके वही चले उसके आगे कुछ हम नहीं 1 लाख 25 लाख का भी जानते नहीं उसका भी दोस्त जानते नहीं कुरान में कितने का भी ले जाते नहीं माथा पीट रहे हैं तो हमको सीधी राह चला उन लोगों की राह जिसको तुमने नेमतें दी उन लोगों की राह जिसको तुमने नेमतें दी यानी पैगंबर को चला उनको नेमतें दी ना कि उनकी राह जो तेरे गुस्से में पड़े और भटके अब कौन गुस्से में पड़े और कौन भटके में हो गए मालूम है नहीं मालूम नहीं मालूम भटके में डाले या आगे का जो देखा यही तो भटके हुए हम कवर में चले गए भटके हुए हैं आप सलाम ना पड़ी आप भटके हुए आपकी मर्जी जो आ रहा है वो बदल रहे तो ट्रेनिंग कर भाई किसी कौन बताए हाली माटी बताएगा आपको मुक्ति बताएगा क्या आपको क्या आपका नसीब है कि मैं आ गया नसीब है आपका कि मैं आ गया यदि ये कुरान ही बताएगा कोई नहीं बता सकता है और कुरान पढ़ के तो सुना नहीं सकता है कि उसका चेहरा है
सब वही करवा है जो सुनना है। जिस बात सुनोगे सब समझ में आएगा, जिस समझ पाने का दुनिया भी चेहरा देखोगे, दुनिया का भी चेहरा देखोगे, सब फायदा होगा तो भी देंगे। अल्लाह की बंदगी में मैं चाहता हूँ आप वहाँ है मेरे लिए, मैं चाहता हूँ मुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हें कटा रहा हूँ पानी पीने, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर। मैं आप कहाँ पानी पीने के बाद मिलने आया, अब किस कुएं का पानी खारी हो जाए, किसका मीठा हो जाए, किसका नमकीन हो जाए, हमसे क्या लेना होगा। तो ये कौन बताएगा, ये कुरान बताएगा। तो अब इसको धर्म दीजिए, हर तरह की तारीफ बताई देती है। तो यहाँ के माना बिलंग में माना, यहाँ जदा के कयामत के दिन का माने, कयामत के दिन का माने। कब आ गए तो वाली बात, कितना भाव है कयामत का, वही बताना बताओ कितना भाव है, कोई भाव 24 घंटे के अंदर कभी कयामत की याद किया, झूठ बोलते हैं बोलना, और कहीं क्यों मेरी नमाज कबूल नहीं, मेरी नमाज कबूल नहीं, तो कयामत के दिन मालिक को कयामत का खौफ नहीं पाले कि मेरा हिसाब होगा, जिंदा खड़े की जाए। और कयामत का खौफ होता तो इंटरनेट फटना हो रहा होता तो हो रहा, बुरा ना मानना भाई, बुरा मानना तो मानना तो क्या दो, सुनने ना तो सुनने ना सुनना अपना रखा देना। तो कयामत अल्लाह तेरी पालन करते रहो, पूरी से मदद तो था भी उसी से मदद। सीधे लगाकर घूम जाओ और सीधे कहेंगे अपने हाथ को कुरान को जिताने समझ मानना ना मानना, लेकिन कुरान को निकालना है। ये सच की बात कर रहा है, कुरान जाने जाने झूठ बोल रहे हैं, देखने की भाई नहीं वो बता रहे हैं, ये गलत है। हम आपसे कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, अगर वो आप करते हैं, हम आपसे कुछ कह रहे हैं और अगर आप करते हैं वो गलत भी है तो आपको उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि आप कुरान सुन रहे हो। कुरान आपका किधर इसमें कुरान नहीं है, जायज है और आप फातिहा कराते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है पूरी, मेरी है। कोई एक मुफ्ती कोई आगे मेरी जिम्मेदारी है अगर मैं गलत बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम कुरान पे अकीदा दिला रहा हूँ तुम्हारा, अपने पे नहीं, कुरान पे। तुम जो कुछ करोगे कुरान सुना है, तुमको कुछ कुरान सुना था, उसमें लिखा था, लिखा हो या ना लिखा, मैंने अपनी तरफ से बताया, लेकिन आप बच जाओगे, हम फंस जाएंगे, तो ना हम फंसेंगे और ना आप लोगों को फंसाएंगे। उनके जो तेरे गुस्से को है भटके हुए हैं, तो भटके हुए